नमस्कार मित्रों, राजस्थान की भाषा और बोलियों की तीसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन चर्चा करेंगे राजस्थान की भाषा एवं बोलियों पर। कल मैंने मारवाड़ी बोली बताई थी, इसके संदर्भ में अपन ने पढ़ा था और इसके उपबोलियां भी पढ़ी थी। इनकी उपबोलियां मैंने बताई थी मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावाटी, केराड़ी, देवड़ावाटी और ढटकी, थली और भी करें। अब अपन चर्चा करेंगे कि इन बोलियों और उपबोलियों में से मारवाड़ी बोली और इसकी मारवाड़ी की जो उपबोली है इनमें से यदि एग्जामिनर बेसिक पर्सन, सरल पर्सन नहीं पूछे और यदि टफ पर्सन पूछने की कोशिश करे तो वो टफ पर्सन क्या हो सकता है, कठिन पर्सन कौन सा पूछा जा सकता है। याद रहे अपन जोधपुर पढ़ना है, मारवाड़ी भाषा पढ़ रहे हैं, तो यहां से टफ पर्सन ये बन सकता है कि ये जो उत्तरी दिशा है मारवाड़ की, इसमें बोली जाने वाली बोली है वो मारवाड़ी होगी। और यदि पूर्वी भाग में कोई बोली बोली जा रही है तो उसे बोलेंगे पूर्वी मारवाड़ी। अब मैं उत्तरी मारवाड़ी और पूर्वी मारवाड़ी की चर्चा क्यों कर रहा हूं, इसलिए कि सेकंड ग्रेड 2010 में एक प्रश्न पूछा गया इसी मारवाड़ी से कि वेली किसने रुक्मणी। ये वेली किसने रुक्मणी जो रचना है, ये रचना कौन सी भाषा में लिखी गई है। ये तो सबको पता है कि मारवाड़ी में लिखी गई है, पर मारवाड़ी में ही कौन सी में लिखी गई है। ध्यान रहे मित्रों, ऑप्शन ये थे कि क्या ये पूर्वी मारवाड़ी में लिखी गई है, क्या ये उत्तरी मारवाड़ी में लिखी गई है, और 3 नंबर क्या ये पश्चिमी मारवाड़ी में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 4 क्या ये दक्षिणी मारवाड़ी में लिखी गई है। ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न बन सकता है, खतरनाक प्रश्न है, 2010 सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। ये जो उत्तरी मारवाड़ी है, इस उत्तरी मारवाड़ी में वेली किसने रुक्मणी लिखी गई है। इस प्रश्न का उत्तर क्या, उत्तरी मारवाड़ी। सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया, अच्छा प्रश्न था, डीप जाकर के पूछा था एग्जामिनर ने। और यदि अगला प्रश्न आप पूछे तो वो पूर्वी मारवाड़ी से पूछा जा सकता है, क्योंकि रजिया सोरठा ये जो रचना है ये पूर्वी मारवाड़ी में लिखी गई है। जब एग्जामिनर ने उत्तरी मारवाड़ी का प्रश्न पूछ लिया तो यह निश्चित है कि यदि फिर से डीप प्रश्न बना तो पूर्वी मारवाड़ी की ये जो रजिया सोरठा नाम की रचना है ये भी पूछी जाएगी। उम्मीद करता हूं कि अच्छा प्रश्न समझ में आया होगा। अब इन उपबोलियों में से कौन सी उपबोली इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, जिसपे हमें ज्यादा गौर फरमाना चाहिए, देखिएगा। मारवाड़ी भाषा बोली चल रही है, इस मारवाड़ी में जो इसकी उपबोली है मेवाड़ी। एक तो इस मेवाड़ी को अच्छे से इंपॉर्टेंट कीजिएगा, टिक कीजिएगा इसको अच्छे से। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्र एलडीसी में पूछा जा चुका है कि मेवाड़ी का क्षेत्र कौन कौन से जिलों से है। ध्यान रहे, उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। इन जिलों में सर्वाधिक मेवाड़ी बोली बोली जाती है।
और इस मेवाड़ी से अच्छा प्रश्न एक ये भी बन सकता है कि इसी मारवाड़ी में जो जगत अंबिका मंदिर है, इस मंदिर में एक लेख लगा हुआ है और उस लेख पे इस मारवाड़ी का प्रमाण मिलता है। अच्छा प्रश्न। अब इन उपबोलियों में बात करें अपन खिराड़ी की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा और एग्जाम में आ चुका है। ध्यान दीजिएगा, ये जो भीलवाड़ा है अपना, भीलवाड़ा, इस भीलवाड़ा में शाहपुरा तहसील में ये खिराड़ी बोली जाती है। खिराड़ी का अच्छा प्रश्न क्या बनेगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये खिराड़ी ऐसी बोली है जिसमें मेवाड़ी प्लस हाड़ौती प्लस ढूंढाड़ी, इन तीन बोलियों का मिश्रण है। तो प्रश्न है, मेवाड़ी हाड़ौती ढूंढाड़ी तीनों बोलियों का मिश्रण है। मारवाड़ी बोली है, उसकी उप बोली खिराड़ी में देखने को मिलता है। एक अच्छा प्रश्न इन्हीं मारवाड़ी की उप बोली का ये बन सकता है। यहां से ये जो क्षेत्र है ये है वागड़ है, और इस वागड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली होगी वागड़ी, और इस वागड़ी को डॉक्टर गिरियर्सन, जॉर्ज इब्राहिम गिरियर्सन ने इसको बिल्ली बोली कहा है। ये मारवाड़ी के तीन सबसे टॉप प्रश्न है। बाकी बेसिक प्रश्न तो पूछा ही जाएगा, मारवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है और इनकी उपबोलियां क्या है, ये बेसिक प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे। पर यदि इन बेसिक प्रश्न के अलावा एग्जामिनर डीप में जाकर के प्रश्न पूछने की कोशिश करे तो उनके पास ये तीन प्रश्न है। एक तो ये क्षेत्र पूछा जा चुका है, वैली कृष्ण उत्तरी मारवाड़ी की है, पूछ लिया गया सेकंड ग्रेड 2010 में। और दूसरा पूर्वी मारवाड़ी की जो रचना है वो है रजियारा सोरठा। एक दूसरा प्रश्न ये खिराड़ी से पूछा जा सकता है। खिराड़ी शाहपुरा तहसील भीलवाड़ा में सर्वाधिक बोली जाती है। ये मेवाड़ी हाड़ौती और ढूंढाड़ी तीनों का मिश्रण है, तीनों बोलियों का, इसलिए इंपॉर्टेंट है अपने आप में। मेवाड़ी का क्षेत्र पूछा जा सकता है और मेवाड़ी का लेख प्रमाण पूछा जा सकता है। जगत अंबिका मंदिर पे लगा हुआ जो लेख है वहां मेवाड़ी भाषा का लिखित प्रमाण मिलता है। और बागड़ी सभी को याद है, बागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, और बागड़ी बोली को गिरियर्सन ने भीली बोली कहा है। ये भीलों की बोली है। ये मारवाड़ी की बेसिक जानकारी थी, पीछे मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन मैंने ये डीपली प्रश्न करवाना उचित समझा ताकि वर्तमान के जो प्रतियोगिता का दौर है उसमें डीपली प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। अभी यदि बात करें इससे आगे कौन सी बोली पढ़ेंगे, तो वो पढ़ेंगे ढूंढाड़ी। एक अच्छी भाषा, एक अच्छी बोली जिसके बार बार एग्जाम में प्रश्न आए, सबसे इंपॉर्टेंट है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी जयपुर और जयपुर के आसपास बोली जाती है। यदि बात करें ढूंढाड़ी के उपनामों की, तो ढूंढाड़ी को जयपुरी भाषा कहते हैं और ढूंढाड़ी को झाड़साई भी कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जा चुका है। पटवारी एग्जाम 2011 में पूछा जा चुका है कि झाड़साई जो बोली है वो किसका उपनाम है, तो बता दीजिएगा ढूंढाड़ी का। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है वो क्या, कि जो अपना संत दादू है, संत दादू की जो जितनी भी रचनाएं हैं, संत दादू की रचनाएं इसी ढूंढाड़ी भाषा में लिखी गई है। याद रहे मित्रों, संत दादू अकबर के समकालीन था और 1508 में अकबर इनसे इतना प्रभावित हुआ कि मिलने के लिए अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया था। फतेहपुर सीकरी बुलाया था और वहां अकबर ने इनसे सवाल किया था कि आप मुझे खुदा के संबंध में केवल 2 शब्द बता दीजिएगा कि अपने खुदा क्या है। तो अच्छे 2 से प्रत्युत्तर में अच्छा
वार्तालाप हुआ था अकबर और इस संत दादू के बीच में। इसका वर्णन मैं करूंगा जब संत और संप्रदाय पढ़ेंगे तब। लेकिन यहां इतना याद रखिएगा कि कबीर के समकालीन थे दादू, और दादू की जो रचनाएं थी वो सारी की सारी रचनाएं किसमें लिखी गई थी? ढूंढाड़ी में। लेकिन नोट लगा के याद रखने वाली बात ये है कि दादू का शिष्य है और उस शिष्य का नाम है रजब जी। रजब जी, मैं रजब जी को इसलिए नहीं लिख रहा कि रजब जी एकमात्र ऐसे संत थे जो दूल्हा के भेष में जीवन भर आजीवन अविवाहित रहे थे, दूल्हे की सेवा, दूल्हे के भेष में रहे, दादू की सत्संग को अपनाया था। और एक बार जब सिर पे सेरा बांध के शादी के लिए गए थे तो दादू से मिलने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए गए। वैसे तो सुभाष जी ने बहुत अच्छा बता दिया, इसके संबंध में थोड़ा मैं भी बताना चाह रहा हूं। तब रजब आशीर्वाद लेने के लिए गए तो संत दादू ने मुंह फेर लिया, बोल दिया कि रजब तूने ये क्या किया? रजब ने गजब किया, सिर पे बांध लिया से राया था, हरि भजन को कर लिया ठोर। मतलब है रजब जी की जो रचनाएं हैं वो रचनाएं डिंगल भाषा में लिखी गई है। अपने आप में इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसे इंपोर्टेंट? क्योंकि जब गुरु दादू ढूंढाड़ी में लिख रहा है, उसका शिष्य उसी भाषा में लिखेगा। ये लगभग परंपरा रही है। लेकिन ये रजब जी एक ऐसे शिष्य थे दादू के जिसने डिंगल में अपनी रचनाएं की है। और यदि बात करें इसकी रचना की तो उनकी नंबर 1 रचना है वाणी और नंबर 2 रचना है सर्वांगी। वाणी और सर्वांगी, वाणी और सर्वांगी, वाणी और सर्वांगी 2 रचनाएं रजब की है जो डिंगल भाषा में है। और ये दादू के शिष्य थे और दादू डिंगल भाषा को खूब लिखते थे। अब यदि सॉरी डिंगल बोल रहा हूं, सॉरी दादू ढूंढाड़ी लिखता था और रजब जी डिंगल लिखते थे। याद रखिएगा, रजब जी डिंगल में लिखी है रजब जी ने और दादू ने ढूंढाड़ी में लिखी है। अब इंपोर्टेंट क्या प्रश्न बन सकते हैं इसके, वो ये ध्यान रखिएगा। उपबोलियों में से प्रश्न पूछा जा चुका है। इनकी उपबोलियां, किसकी उपबोलियां? ढूंढाड़ी की। ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं नागरचोल, चौरासी, चोरावाटी, काठेड़ी, राजावाटी और आड़ोती। उपबोलियां काफी बढ़िया प्रश्न बनेंगे यहां से। नागरचोल, चौरासी, तोरावाटी, काठेड़ी, राजावाटी और हाड़ोती ये ढूंढाड़ी की क्या है? उपबोलियां हैं। अब इन उपबोलियों में से वैसा ही प्रश्न बढ़ेगा जैसा मारवाड़ की बोली के संबंध में बना था। कैसे? इतनी सारी उपबोलियां, इनमें से मुख्य कौन कौन सी है क्या याद रखना है? यह देखिए, अपन पढ़ रहे हैं ढूंढाड़ी। ये लो जयपुर, ये जयपुर है। और जयपुर का ये वाला जो भाग है ये है उत्तरी भाग और ये वाला भाग है ये है पूर्वी भाग और ये वाला भाग है वो है दक्षिणी भाग और ये वाला भाग है वो है पश्चिमी भाग। जयपुर को घेर लीजिएगा, उत्तर, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। इन उपबोलियों में से कौन सा खतरनाक प्रश्न बन सकता है उस पर गौर फरमाइएगा। यदि बात करें पूर्वी ढूंढाड़ी बोली की, या कह सकते हैं पूर्वी जयपुर की जो बोलियां हैं, पूर्वी राजस्थान की जो बोलियां हैं, जयपुर के पूर्वी भाग में नागरचोल और तोरावाटी, ये दो बोलियां हैं, ये जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। ये कह सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान की बोलियां हैं। अच्छा प्रश्न है। पर तोरावाटी के संबंध में ये भी ध्यान रखिए कि तोरावाटी कांतली नदी का परवाह क्षेत्र है और कांतली नदी सीकर की खंडेलावाड़ी से निकलती है, झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करती हुई सीकर, झुंझुनू और चूरू की सीमा में जाकर के समाप्त हो जाती है।
और इन्हीं कांतली के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। आगे बात करेंगे नदियों के संबंध में। खैर इतना याद रखिए, पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोलियों की बात करें या ढूंढाड़ी की पूर्वी उपबोलियों की बात करें तो उसमें नागर चोल और तोरावाटी है। अब सबसे बढ़िया प्रश्न यह है, जयपुर के दक्षिणी भाग में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इन बोलियों में से जो काठेड़ी है, काठेड़ी ये जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जा सकती है। डीपली पर्सन बन सकते हैं, इजी तो बनेंगे। ढूंढाड़ी जयपुर के आसपास उपनाम पूछा जा सकता है, संत दादू की रचनाएं पूछी जा सकती है, उपबोलियों में से पूछा जा सकता है कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली है कौन सी नहीं है। लेकिन एग्जामिनर खूब डीप में जाकर के और पर्सन बनाएगा तो ये बनाएगा कि जयपुर के दक्षिणी भाग में कौन सी बोली बोली जाती है, तो याद रखिएगा काठेड़ी एकमात्र है। अच्छा प्रश्न। और यदि वो और अच्छा प्रश्न बनाना चाहे तो दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र में अपनी 84 उपबोली है, 84 बोली जाती है। 84 उपबोली अपने आप में इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये 3 वर्जन अच्छे बन सकते हैं, डीपली वर्जन बन सकते हैं। राजस्थान जयपुर के पूर्वी भाग में नागरचोल तोरावाटी बोली जाती है, जयपुर के दक्षिणी में काठेड़ी बोली जाती है और जयपुर के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में 84 बोली जाती है। उम्मीद करता हूं कि याद रहेगा और अच्छे से समझ आ गया होगा। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अगली बोली पे चलता हूं। एक बार थोड़ा रिवाइज। ढूंढाड़ी जयपुर के आसपास बोली जाती है, उपनाम जयपुरी और झाड़साई है, ठीक है। और संत दादू की सभी रचनाएं ढूंढाड़ी में लिखी गई है और दादू अकबर के समकालीन थे। 1508 में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने मिलने के लिए बुलाया था और इसके शिष्य रजब जी सबसे इंपोर्टेंट पर्सन की रजब की रचनाएं डिंगल भाषा में है। रजब की रचनाएं डिंगल भाषा में है। 2 रचनाएं मुख्य, वाणी और सर्वांगी। अब अगली, इससे आगे बात करें तो इसी की उपबोली हाड़ौती। बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा, इंपोर्टेंट है काफी, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। इसकी उपबोली हाड़ौती पे चर्चा करेंगे और वो डिटेल से पढ़ेंगे। हाड़ौती, ये जो हाड़ौती बोली है ये हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। अब हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है याद रखिएगा, कोटा है, बूंदी है, बारा है, झालावाड़ है। ये जो 4 जिले हैं, इन 4 जिलों में ये हाड़ौती बोली जाती है। हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है। और हाड़ौती के संबंध में क्या अच्छे प्रश्न बन सकते हैं, हमें क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिए। हाड़ौती की यदि किसी कवि की रचना के संबंध में बात करें तो सूर्यमल मिश्रण की जो रचनाएं हैं वो सभी रचनाएं हाड़ौती में लिखी गई है। सभी रचनाएं हाड़ौती में लिखी गई। सूर्यमल मिश्रण की जो मुख्य रचनाएं है इसकी बात करें तो वीर, सतसई और वंश भास्कर। वीर रसई, वीर के ओजस्वी दोहों से परिपूर्ण कथा रचना है, सॉरी कथा बोल रहा हूं, रचना है, जिसमें ऐसे ऐसे दोहे बोले गए हैं कि यदि कोई राजपूत योद्धा युद्ध क्षेत्र से घबरा जाए तो सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई के दोहे यदि याद करवा दिया जाए तो शान और जान के साथ रण क्षेत्र में चला जाएगा। अब हाड़ौती के क्षेत्र में और क्या मुख्य बात हो सकती है तो याद रखिएगा कि हाड़ौती पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली है। पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली है।
हाड़ौती का क्षेत्र याद रखिएगा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र है। और ये सूर्यमल मिश्रण ने हाड़ौती में खूब लिखा है और वीर सत से वसवासकर इसकी रचना है। पूर्वी राजस्थान की प्रधान बोली कह सकते हैं इसको। हाड़ौती हाड़ौती के संबंध में अच्छा प्रश्न ये है कि ये ढूंढाड़ी की उपबोली है, ढूंढाड़ी की उपबोली है। सबसे बढ़िया प्रश्न इंपोर्टेंट ये होगा कि हाड़ौती बोली का या भाषा का सबसे पहले प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है। पहले प्रयोग याद रखिएगा, केलांग की हिंदी व्याकरण या केलांग की व्याकरण में 1875 में देखने को मिलता है। हाड़ौती बोली का यदि प्रयोग सर्वप्रथम कहीं देखने को मिलता है तो वह कहाँ मिलेगा? केलांग की व्याकरण में, जो 1875 में लिखी गई है। हाड़ौती ढूंढाड़ी की उपबोली है। हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारा में बोली जाती है और सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं वो हाड़ौती में है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली कौन सी बोली है? अब अपन चर्चा करेंगे मेवाती पर। मेवाती बोली, यदि मेवाती की बात करें तो मेवाती का क्षेत्र है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और दौसा। ये वाला जो क्षेत्र है राजस्थान के, ये वाला जो क्षेत्र है, यह मेवाती बोली जाती है। मेवाती मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती के लिए क्या बढ़िया प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, नोट लगा के अच्छे से लिखिएगा। एक तो चरणदास जी और इनकी शिष्या दयाबाई और सैजोबाई, इन दोनों की रचना, इन तीनों की रचनाएं हैं वो मेवाती लिखना था और मेवाड़ी लिखना था, मेवाती में लिखी गई। मेवाती मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और दौसा में बोली जाती है। और मेवाती का बढ़िया प्रश्न ये हो सकता है कि चरणदास जी, दयाबाई और सैजोबाई की जो रचना है वो मेवाती में बोली गई है, लिखी गई है। मेवाती के बाद में यदि बात करें अपन मालवी की, ये जो मालवी बोली है ये मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बन सकता है कि ये जो मालवी है, इस मालवी की उपबोली है, मालवी की उपबोली जिसको निमाड़ी कहेंगे, ये जो निमाड़ी है ये अच्छा प्रश्न है और बार बार पूछी गई है कि निमाड़ी किसकी उपबोली है, तो ये मालवी की उपबोली है। और एक बहुत बढ़िया प्रश्न है रागड़ी बोली के संबंध में पूछा जाता है। रागड़ी बोली, ये जो रागड़ी बोली है, ये रागड़ी बोली मालवी प्लस मारवाड़ी दोनों का मिश्रण है। रागड़ी मालवी प्लस मारवाड़ी दोनों का मिश्रण है। और यदि अगली बोली की बात करें तो वो है अहीरवाड़ी। अहीरवाड़ी मित्रों बगरू जो हरियाणा से टच है, बगरू हरियाणा से टच है, प्लस मेवात, इन दो क्षेत्रों में बोली जाती है। मेवात, अलवर, भरतपुर का क्षेत्र। अहीरवाड़ी बगरू हरियाणा से टच क्षेत्र में बोली जाती है और मेवात क्षेत्र में भी बोली जाती है। अलवर, भरतपुर का क्षेत्र,
यदि मुख्य इंपॉर्टेंट पूछा जाए कि सर्वाधिक कहाँ बोली जाती है तो बता दीजिएगा राठ क्षेत्र में बोली जाती है। राठ क्षेत्र में कहाँ बोली जाती है? राठ क्षेत्र में। अब ये राठ क्षेत्र कहाँ का क्षेत्र है? राठ क्षेत्र। राठ क्षेत्र ध्यान रखिएगा अलवर और अलवर की मुंडावर तहसील, मुंडावर तहसील का क्षेत्र है। मेवाती है, मेवाती अलवर भरतपुर करौली धौलपुर और दौसा में बोली जाती है। और यदि अच्छा प्रश्न की बात करें तो रचनाओं की बात करें तो चरणदास जी की, दयाबाई की और सहजोबाई की, तीनों की रचनाएं हैं मेवाती भाषा में बोली जाती है। और यदि बात करें अपन मालवी की तो मालवी मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। उपबोली है निमाड़ी, और निमाड़ी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अच्छे से याद कीजिएगा किसकी उपबोली है। रागड़ी की बात करें तो रागड़ी मालवी और मारवाड़ी दोनों का मिश्रण रूप है। अच्छा प्रश्न बनेगा, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अहीरवटी बगरू हरियाणा के क्षेत्र में बोली जाती है और मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। और मुख्य राठ क्षेत्र में, राठ क्षेत्र हरियाणा से टच अलवर का क्षेत्र है और अलवर के मुंडावर तहसील है, वहां सर्वाधिक बोली जाती है। अन्य यदि छोटी बड़ी और बात करें रच बोलियों की तो उसमें एक आखिरी प्रश्न अच्छा ब्रिज भाषा का बन सकता है। और ब्रिज भाषा कहाँ बोली जाती है? ब्रिज क्षेत्र में बोली जाती है। ब्रज भाषा, ये जो ब्रज भाषा है ये ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है। अब यदि ब्रज के संबंध में बात करें तो वो भरतपुर है, अलवर है, धौलपुर ये वाला क्षेत्र है और उनके आसपास का क्षेत्र है, वहां ब्रिज भाषा बोली जाती है। और यदि बात करें ब्रिज भाषा के संबंध में तो अपने संत वे हैं सूरदास जी। सूरदास जी की जो जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी रचनाएं ब्रिज भाषा में लिखी गई है। इसी के साथ मुख्य रूप से भाषा और बोलियों का टॉपिक खत्म होता है। ये मेरा तीसरा वीडियो है। अच्छे से तीनों वीडियो को देखिएगा, लिखिएगा और दोहराव कीजिएगा। बोलियों के 3 वीडियो बनाए हैं मैंने, कोशिश की है कि जो अच्छे इंपोर्टेंट प्रश्न थे वो सभी मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब आगे नया टॉपिक लेंगे और अपनी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ और नए जोश और उम्मीद और उमंग के साथ आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल मेरे नाम से ही है, भवानी देवासर के नाम से। धन्यवाद।